ये रस्सी जो है इस तरह से, ये मूंछ की रस्सी होती है। इसके बल मैंने खोले हैं, इसमें 3 बल होते हैं। ये बल खोल के ऐसे ऐसे करो तो ये अलहदा हो रही है। ये रस्सी में भी मिलता है इस तरह से। अब इसको करीब से अगर दिखाता हूँ तो ये भी देखें, ये वही मूंछ है जो ये है, इसमें बारीक बारीक हैं। अब इसको मैं पूरा खोल के भी दिखाता हूँ ये कितना बड़ा हो जाता है। ये रस्सियाँ अलग चीज़ है और ये अलग है, दोनों अलग अलग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है, इसे पश्तो में हम मुंजे कहते हैं और इसको आम जो हमने जितनी भी छानबीन की तो मूंज मूंज करके बोल रहे होते हैं। जो लोग बर्ड्स की दुनिया में पुराने हैं उनको पता ही होगा, ये लंबे लंबे होते हैं। अच्छा, इसकी जो है आप शॉप पर जाते हैं ना जब बर्ड्स की, तो जैसे कूची होती है चूना करने वाली, उस तरह से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो वो यही चीज़ होती है, उन्होंने बांध के रखी होती है। मिनिमम 40 रुपये से लेके 60 रुपये तक वो मार्केट में एक लच्छी बिक्री होती है। एक वो यूँ पकड़ोगे ना आप, जैसे कूची होती चूना करनी वैसे होती है, वो उसका रेट बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ये ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मैं तो नारियल के बाल दे रहा था, गधा घास दे रहा था नेस्टिंग के लिए। तो जावा में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जावा की मैंने लगाई थी मटकी, बहुत बड़ी मटकी में वो मुझे लग रहा था कि रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि जावा शाय बर्ड है। उसने थोड़ा सा टोपी ड्रामा किया, उस हवाले से क्या मैंने कहा यार कुछ ना कुछ देर हो रही है, कोई ना कोई हर्डल तो नहीं, ऐसा नहीं हो घास छोटी हो जो गिर जाती है सरफेस में, मटकी की बैटरी रोल नहीं हो पा रही। तो फिर यासिर से मैंने कहा कि यार ये चीज़ यासिर ने मुझे ये अरेंज करके दिया, क्योंकि यासिर इसको यूज़ करता है मूंछ को। ये लंबे वाले लाया यासिर, किलो के हिसाब से होते हैं, इतने बड़े बड़े, अभी आपको वीडियो में दिखेंगे भी। एक चीज़ तो देखें, ये है, ये रस्सी का बल खोलने से निकली है। मेरी उंगलियों से इसकी मोटाई पतलाई का हिसाब लगा लो कि एक तिंग का कितना पतला है, ये देखो। अब ये रस्सी जो है इस तरह से, ये मूंछ की रस्सी होती है। इसके बल मैंने खोले हैं, इसमें 3 बल होते हैं। ये बल खोल के ऐसे ऐसे करो तो ये अलहदा हो रही है। ये रस्सी में भी मिलता है इस तरह से ये। और इसकी दूसरी जो नस्ल है वो इस तरह है, जो कमर्शियली बिकती है वो ये है, इस तरह से बिकती है ये। अब इसको करीब से अगर दिखाता हूँ तो ये भी देखें, ये वही मूंछ है जो ये है, इसमें बारीक बारीक हैं। अब इसको मैं पूरा खोल के भी दिखाता हूँ ये कितना बड़ा हो जाता है। ये रस्सियाँ अलग चीज़ है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ये मैंने इसके ऊपर लगी हुई जो गिठाने थी जो इसी की रस्सियों से थी वो खोल ली है। अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से होता है, असल गांव में कौन सी शक्ल में होता होगा ये। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये इतने लंबे लंबे पीस होते हैं, ये देखें, ये इतने लंबे लंबे ऐसे होते हैं। इसको बांधा हुआ इन्होंने ये बांधा हुआ, ये मैंने खोल दिया इसको भी। तो इसको एक हाथ से कर रहा हूँ, ये निकालता हूँ ज़रा मैं। ये निकाल दिया तो ये इतने लंबे लंबे पीस हो गए हैं ऐसे। ये इतने लंबे हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोटे नहीं हैं, पतले पतले हैं और यही चाहिए होते हैं। तो ये खुला हुआ जो किलो के हिसाब से मिलेगा 240 से लेके 280 के दरमियान मिलेगा। अच्छा हुआ ये गिर गई, ये देखें, ये हमने कटिंग करके रखी है। अभी इसकी पूरी जो लच्छियाँ वो आपको दिख जाएंगी। ये इस तरह से हमने कट करके रखें ताकि उस मटकी के हिसाब से जावा रोल करे। और ये जब जावा को दिया तो ये भी दिया, साथ में गधा घास भी दी। तो जावा ने फिर अच्छी नेस्टिंग करना शुरू करी और जावा ने फिर अंडे भी दे दिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अब आपको दिखाता हूँ कि जावा ने अंडे कितने दिए हैं, कैसे दिए हैं। अभी स्टार्ट ही किया है, ये वीडियो देखें। दोस्तों जावा की कॉलोनी में आ गए। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि जो दूर मटकियाँ होती हैं वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, वहीं पे ब्रीड ज़्यादा होती है। अब देखें, इसमें एक अंडा छुपके से दिखेगा, गौर से देखें, अब दिखेगा ये ऊपर, ये दिख गया। उसके बाद देखें इसमें भी नेस्टिंग तकरीबन ऑलमोस्ट आधी हुई है, आधी और हो जाएगी। ये देखें इसमें माशाल्लाह 5 अंडे दे चुकी है। अभी मज़ीद देखें, अगर अल्लाह ने नसीब में रखा तो और होंगे। ये खाली थी, ये भी खाली है।
और इसमें भी अभी ज़ाहिर सिलेक्शन ही चल रही है, मटकियाँ ज़्यादा हैं। इसमें भी माशाल्लाह 4-5 अंडे हैं पीछे, इससे ऊपर वाली में भी ये 4-5 है। बड़ी गहराई में अंडे जावा दे रही होती है। ये भी एक एक्सपीरियंस रहा कि पीछे की, अब हम लेफ़्ट साइड की मटकियों की तरफ जाते हैं। ये मैं नीचे से ऊपर आया हूँ दोबारा। ये नेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद इसमें देखें माशाल्लाह अब तक 4 अंडे आ चुके हैं। इसमें भी नेस्टिंग की हो गई, इसमें भी थोड़े बहुत तिनके चले गए, इसमें भी थोड़े बहुत तिनके चले गए, और इसमें ये 3 माशाल्लाह अब तक अंडे आ चुके हैं इसमें। और ऊपर वाली में देखते हैं ये खाली है और कुछ है या नहीं है। चलें अब बराबर वाली के पास आते हैं। बराबर वाली रॉ में देखें खाली हैं, क्योंकि मैंने ताज़ी ताज़ी लगाई हैं और ये शाये बर्थडे टाइम लेता है, ये भी खाली हैं। तो इसने जो अच्छी लगी वो देखें पीछे अंडे आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 से 5 अंडे इसमें भी दिए हैं। ये बहुत गहरा नेस्ट बना के ना सुरंग नुमा नेस्ट बनाती है और बिल्कुल पीछे की तरफ अंडे धकेलती है। ये इसकी एक नेचर है जो कि मुझे फिंच में नहीं दिखी है। और ये मटकियाँ खाली हैं, इसमें भी थोड़ी 2-4 तिनके मस्ती में ही ले गए होंगे। बेसिकली अभी इनकी सिलेक्शन जारी है। वो देखें ये जो सामने सामने ना गेट के सामने ये साफ़ सुथरी उल्टे हाथ पे मटकियाँ इनमें नहीं गई। और इस तरफ भी देखें राइट हैंड पे जो गेट के करीब मटकियाँ उसमें नेस्टिंग नहीं गई। पीछे वाली जो ये 2 रो है ना वो वाली, उनमें सबसे पहले सिलेक्शन हुई और मज़ीद सिलेक्शन चल रही है अभी और हो जाएगी। जावा के अंडों के काउंट और फर्टिलिटी काउंट बहुत अच्छा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें देख ली, ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि किसी के पास असल में जब मैं गधा घास या नारियल के छिलके बताता हूँ तो लोग लाल बत्ती की तरह उसी के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन भी बता दिया, जिसको ये अवेलेबल हो तो वो इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। ये है कि कॉस्टली थोड़ा सा पड़ जाएगी गधा घास की निस्बत, मगर ये है कि आपका काम चल जाएगा। और किलो में और वो लच्छी में जो डिफरेंस है वो भी बता दूं कि मेरे को तो इतना तजुर्बा नहीं हुआ। यासिर के कहने के मुताबिक वो जो लच्छियाँ हैं जो 60 रुपये की एक मिलती है, 50 की एक मिलती है, तो ये 1 किलो लेने में जो कि 240 से 280 के दरमियान होगा, इस 1 किलो से वो तकरीबन 10 से ऊपर बन जाएंगी, ऐसा यासिर का कहना है। 15 भी बन सकती हैं, 13 भी हमने हिसाब नहीं किया। तो आपको ये पूरा लेने में भी ये फ़ायदा होगा और आप इसको फिर आपने कटिंग करनी जैसे वीडियो में आपको दिखाया। तो जावा के हवाले से मुझे जो तजुर्बा हुआ है वो ये हुआ है कि जावा एक शाये बर्ड है। फिंच में अगर हम मटकियाँ देते हैं, फिंच 1-2 दिन में मटकियों में नेस्टिंग करके अंडे देना शुरू करती है। लेकिन जब जावा को मैंने मटकियाँ दी तो जावा ने कम से कम 15 दिन लगाए सिलेक्शन में, 15 दिन के बाद नेस्टिंग करी है, जो कि आपने देखा है कि 3 से 4 मटकियों में अभी वो अंडे उसने दिए हैं, बाकी मटकियों में भी सिलेक्शन जारी है। लेकिन जब ये एडजस्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह भरपूर ब्रीड करेंगे। जावा ब्रीडिंग के मामले में बिल्कुल ओके है, फर्टिलिटी के मामले में ओके है, बच्चे पालने के मामले में ओके है, और अंडे और बच्चों का काउंट देने में बड़ी ओके है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, दिखानी थी कि क्या है, क्योंकि मैं हर स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये स्टेप भी आपसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पर नई वीडियो के, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।